अब मैं ये बड़ी कशमकश में हूं कि कौन सी लफ्जियात इस्तेमाल करूं। एक शख्स जो 30-35 बरस से पूरे हिंदुस्तान के सामईन और हिंदुस्तान के बाहर के सामईन के दिलों पर इस तरह हुकूमत कर रहा है कि वो अपनी शायरी के जरिए ये बताता है कि हालात कैसे भी हों मायूस होने की ज़रूरत नहीं। उसे शायरी में एहतजाज का सलीका आता है। वो ये जानता है कि हक गोई क्या होती है। वो ये जानता है कि हालात हाजरा की आंखों में आंखें मिलाने के बाद भी अगर तेवर सलामत है तो उस सलामत रहने वाले तेवर के साथ जो शायरी की जाए वो कैसी होनी चाहिए। आइए ऐसी शायरी जिसमें तेवर भी है, वक़ार भी है, हालात हाजरा के सूरज से आंखें मिलाने का हौसला भी है, ऐसी शायरी के लिए सदर मोहतरम जनाब जौहर कानपुरी को आवाज़ दी जाए। तालियों से इस्तकबाल। आप लोगों से इजाजत चाहता हूं साहब। अब मैं तो किससे इजाजत लूं? आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। इस वक्त शाम को जो मजमा था इस वक्त बहुत कम है, आधा हो गया, लेकिन हम लोग या अनवर भाई भी पूरी दुनिया घूमते हैं और बड़े से बड़े शहरों में इतना बड़ा मजमा मुशायरों में बहुत कम देखने को मिलता है जितना मजमा इस वक्त भी इस बिस्मा की सरजमीन पर मौजूद है। इतना मजमा नहीं होता। बड़े बड़े मुशायरों में शाम से इतना मजमा नहीं होता और यहाँ आखिरी वक्त अगर इतने लोग मौजूद हैं तो ये मुशायरे की बहुत ज्यादा कामयाबी है। बहुत वक्त हो गया है, बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। एक नज्म के लिए मेरे भाई नैयर साहब का हुक्म है, वो नज्म पढ़ूंगा, लेकिन एक नज्म में अपनी मर्जी से सुनाऊंगा। एक कुछ शेर पढ़ के देखता हूं, अगर आपने माहौल दे दिया तो मैं फिर सुनाता हूं। आज इस मुशायरे में नौजवान बच्चे, बल्कि मैं तो देख रहा हूं 8-10 साल की उम्र के ये बच्चे यहाँ पर थे और नौजवान बहुत तादाद थी। अच्छी बात है, ये हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन जरा सा जैसे तरतीब बताया कि तरतीब बदल दीजिए, थोड़ा सुनने वालों को जरा सा आगे लाइए, बच्चों को समझने दीजिए। लेकिन इन बच्चों के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूं, इन्हीं बच्चों के हवाले से पढ़ता हूं कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहिर तमाम होना है और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। हमारे बच्चों ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। जिस तरह आपने सुना है, थोड़ी देर ऐसी फजा बना रही है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। देखिए, मुशायरे की शायरी बिल्कुल अलग होती है। मुशायरे की शायरी ऐसी होती है कि जो बच्चे की भी समझ में आ जाए, बूढ़े की भी समझ में आ जाए। लेकिन कुछ शायरी ऐसी होती है कि जिसके लिए कुछ खास लोग मकसूद होते हैं बस। लेकिन इतना अच्छा सुन रहे हैं आप बिस्वा में, तो मैं ये समझता हूं कि ये 2 शेर पढ़े जा सकते हैं। ये 2 शेर पढ़े जा सकते हैं। अनवर भाई, जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। 10-20 लोगों ने भी अगर दाद दे दी तो मेरी मेहनत वसूल है। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूं बिस्वा। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए।
शेर आपने बहुत अच्छा सुना, यकीन है इस शेर पर भी आप खामोश नहीं रहेंगे कि पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। क्या कहने, वाह। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर, अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। वाह 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 वाह। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर, पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर, अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। अब उसको बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहने, अब उसको भाई, सर के बहुत गहरी नजर है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने लाज रख ली। पहली बार मैं ये शेर यहाँ पढ़ रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये शेर कहे, और अब मैं पढ़ सकता हूँ पूरे हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया में मैं पढ़ सकता हूँ। पहले ये तय था, पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर, अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। देखिए, एक नज्म पहले सुन लीजिए, उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैं आपका हूं। बिस्वा से बहुत रिश्ता है मोहब्बतों का। शमीम कौसर साहब एक जमाने से 30-32 साल हो गए जब से शमीम भाई से ताल्लुकात हैं, और जब से आना हो रहा है। फिर नैयर है और सुहेल साहब हैं, इन लोगों के हवाले से। इस नज्म का उन्वान है कानून। इसके अलावा बिस्वा में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरी नज्म बताइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नज्म का उन्वान है कानून। नज्म यहां से शुरू होती है कि कैदो आजादी का मजमून हो सबकी खातिर, कैदो आजादी का मजमून हो सबकी खातिर, मुल्क में एक ही कानून हो सबकी खातिर। कैदो आजादी का मजमून हो सबकी खातिर, मुल्क में एक ही कानून हो सबकी खातिर। शायरे वक्त हूं मैं, चुप नहीं रहना है मुझे। ऐ मेरे मुंसिफो, तुमसे यही कहना है मुझे, गैर की और ना अपनों की तरफदारी हो, चाहता ये हूं ना कानून से गद्दारी हो। देखो कानून की नरमी का नतीजा देखो, देखो कानून की नरमी का नतीजा देखो। शरपसंदों का बढ़ा हौसला कितना देखो, कत्ल करते हैं खुलेआम के डर खौफ नहीं, जिंदा इंसान को जलाते हैं मगर खौफ नहीं है। निडर इतने कि बाजार में आ बैठे हैं, कुछ गुनहगार तो सरकार में आ बैठे। बहुत अच्छा है निडर इतने के बाजार में। नज्म अच्छी है, जहां से मैंने नज्म कही है पहुंचे आप लोग। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए, आपकी ये तालियों की आवाज मेरी बात की तायीद होगी कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। खामोशी से नज्म नहीं सुनिए, बहुत मेहनत से नज्म कही गई है, उसी मोहब्बतों से सुनिए। देखो कानून की नरमी का नतीजा देखो, शरपसंदों का बढ़ा हौसला कितना देखो। कत्ल करते हैं खुलेआम के डर खौफ नहीं, आग बस्ती में लगाते हैं मगर खौफ नहीं, जिंदा इंसान को जलाते हैं मगर खौफ नहीं है। निडर इतने के बाजार में आ बैठे हैं, कुछ गुनहगार तो सरकार में आ बैठे हैं, कुछ गुनहगार तो सरकार में आ बैठे हैं। गर्दिशे वक्त ने दिन कैसे ये दिखलाए हैं, गर्दिशे वक्त ने दिन कैसे ये दिखलाए हैं। लोग कातिल की हिमायत में निकल आए। वाह वाह। गर्दिशे वक्त ने दिन कैसे ये दिखलाए, वाह। लोग कातिल की हिमायत में निकल आए हैं। अब तो शहरों के भी हालात है जंगल जैसे, ऐसे माहौल में इंसान जिएगा कैसे। अब तो शहरों का भी माहौल है जंगल, अब तो शहरों के भी हालात है जंगल जैसे, ऐसे माहौल में इंसान जिएगा कैसे। रहबरो तुमसे है एक शायर बागी का खिताब, चाहिए आज मुझे अपने सवालों का जवाब। हर तरफ खौफ का ये रंग रहेगा कब तक, राज नफरत के अंधेरों का चलेगा कब तक। शरपसंदों से ये सरकार खफा कब होगी, शरपसंदों से ये सरकार खफा कब होगी, और खूंखार दरिंदों को सजा कब होगी। वाह वाह वाह। शरपसंदों से ये सरकार खफा कब होगी, और खूंखार दरिंदों को सजा कब होगी। शक्ल दहशत ने मेरे मुल्क की भोंडी कर दी, शक्ल दहशत ने
मेरे मुल्क की भौंडी कर दी, मुल्क के वास्ते नासूर है दहशत गर्दी। जुल्म इंसान जो करते हैं वो इंसान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। जुल्म पानी को भी तेजाब बना देता है, जुल्म पानी को भी तेजाब बना देता है। जुल्म की कोख से आतंक जन्म लेता है, जुल्म पानी को भी तेजाब बना देता है, जुल्म की कोख से आतंक जन्म लेता है। गैर हो अपना हो यह सब नहीं देखा जाता, गैर हो अपना हो यह सब नहीं देखा जाता। कातिलों का कभी मजहब नहीं देखा जाता, कातिलों का कभी मजहब नहीं देखा जाता। धर्म की शह पे किसी को न बचाया जाए, हर सितमगार को फांसी पे चढ़ाया जाए। धर्म की शह पे किसी को न बचाया जाए, हर सितमगार को फांसी पे चढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वक्त हो तो एक नज्म और इनका हुक्म है, लेकिन कुछ शेर और सुनिए। बहुत बढ़िया माहौल दे दिया है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं शेर सुनाऊं। बिस्वा में हमेशा आता हूं और शायरी सुनी जाती है। अर्ज किया है कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। एक शेर सुनाता हूं, बताऊंगा नहीं, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी पर मंजर भी देखा होगा। मैं शेर पढ़ता हूं। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर के मक्का में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। वाह वाह। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं। एक गजल के 2-3 शेर देखिए, मतलब यूं है, क्योंकि बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इसलिए मुझे यकीन है कि इस मतलब में भी आप खामोश हो जाएंगे और पहुंचेंगे वहीं। मैंने शेर कहा है कि दिन भी सूना, अनवर भाई, मतलब ये है कि दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली। दिन भी वीरा, दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। बहुत बहुत अच्छे, वाह वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। आज बहुत खामोश है दरिया, बहुत अच्छा। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्ला हो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। देखिए, खामोश मत पढ़िए आप जरा खामोश पढ़ेंगे तो मुझे सुनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको शेर सुनाऊंगा। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह वाह वाह। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, वाह। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी।
दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। मैं घर की तामीर में गुम था, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। मैंने अपना पूरा हक अदा किया। अब ये इनकी मोहब्बत नैयर साहब की, ये नज्म है। इस नज्म का उन्वान जय जवान जय किसान। समाज कीजिएगा, उर्दू अदब में शायद पहली बार इस टॉपिक पर नज्म कही गई है, वरना इन सिपाही जो हमारे सिपाही होते हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए लगे होते हैं, हम इनका मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन कभी हमने इनकी जिंदगी में झांक कर नहीं देखा कि इनकी जिंदगियां कैसे गुजरती हैं। ये हमारी हिफाजत करते हैं, ये सरहदों पर जान देते हैं, तो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन इनके हालात कितने खराब हैं ये आप देखिए। अभी मैंने जब ये नज्म कही है तो उससे पहले ये नज्म की तहरीकी वहीं से मिली कि मैं टीवी देख रहा था, सरहदों पर तनाव था, सरहदों से हमारे जवानों की लाशें आ रही थी और हम ये देख रहे थे कि जहां लाशें जा रही हैं वो मामूली से कच्चे मकान हैं उनके, मामूली से गांव हैं और उनके बच्चों के जिस्म पर चीथड़े हैं, उनके माँ बाप के जिस्म पर मैले कुचैले कपड़े हैं। बस वहां से ये ख्याल पैदा हुआ कि जो सरहदों पर रहकर हमारे देश की और हमारी हिफाजत करते हैं उनके ये हालात, और जो हमारे देश को लूटते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बस एक शायर वहां पे बागी होता है और ये नज्म का वजूद होता है। अगर मैंने सच कहा है तो एक एक शख्स मेरे पहले 2 मिसरों में शरीक होगा। आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि मुझे नज्म पढ़नी है या यहीं पर खत्म कर देनी है। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। नज्म यहाँ तो शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। अब नज्म बढ़ती है, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम, सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाकर सरहद पर तिरंगा क्यों लहराता नहीं? मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुल्सिफा तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार।
अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार है। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करे, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करे, जो सुकून अपना लुटाए इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत अच्छे जौहर भाई, जिंदाबाद, क्या करने, बहुत अच्छे, वाह वाह। जौहर भाई तशरीफ लाइए, कुछ और सुना दीजिए, बड़ी मोहब्बत से लोग आवाज दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, आपने बहुत मोहब्बतों सुना, आपका हुक्म है, वरना मैं भी थक गया हूं, आप भाई रात बैठे बैठे थक गए हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि आप सुनने लग गए हैं, मैं भी चाहता हूं कि आपका अब आप क्योंकि अच्छी शायरी की तरफ आ गए हैं, तो मैं भी चाहता हूं, हमारा स्टेज बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब शायरी आ गई है, लेकिन अब ये कि जब आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। मैं गदल अच्छा अब ये जिम्मेदार सोहेल आप ही हो ना, आप ही जिम्मेदार हो ना, हमारी कोई वो नहीं है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अब ये सोहेल साहब ने फरमाइश की है, वरना मैं पढ़ने कुछ और चाह रहा था। अब अच्छा लगे तो दाग मुझे दीजिएगा, और अगर आपको शेर बुरे लगे तो बुरा भला ही नहीं कहिएगा, मुझसे मतलब नहीं। जीतने का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए। यह भी एक तरकीब अपना दर्द कम कर। अरे यार नैयर, यार ये देखो, ये शायरी के दीवाने शायरी सुन रहे हैं, आपने इनको क्या सुनवाया 3-4 साल। अल्लाह अब बिस्मों को बिस्वा ही रहने दीजिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है, दूसरों के जख्म पे मरहम लगाना चाहिए। शेर सुनिए, रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पे दस्तक न दे। हर घर का शेर है ये। दिन के झगड़े रात की दहलीज पे दस्तक न दे, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पे दस्तक न दे। दिन के झगड़े रात की दहलीज पे दस्तक न दे, शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। और शेर सुनिए कि रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास, तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और जो भी सियासी लोग हों वो सुन लें कि ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं। ये जमाना, मुझे नहीं मालूम है कि शमीम भाई कितने ज्यादा सियासी हैं, लेकिन ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरी मर्जी से 2-3 शेर सुन लीजिए। ये जमाना नेकियों का आप सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया।
खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। कुछ नई गजल अगर मुझे नजर आ जाए इसमें, ये सब पुराने दोगे आप, मैं कुछ नए पढ़ना चाहता हूं। हाँ, नहीं वो भी ठीक ही दिया बच्चे ने। मैं वही चाह रहा था कि आपको नए शेर सुनाओ कि मंजिले दुश्वार में पुख्ता इरादा चाहिए। मंजिले दुश्वार में पुख्ता इरादा चाहिए। हुस्ने यूसुफ के लिए इश्क़ ज़ुलेखा चाहिए। मंजिले दुश्वार में पुख्ता इरादा चाहिए। मंजिले दुश्वार में पुख्ता इरादा चाहिए। हुस्ने यूसुफ के लिए इश्क़ ज़ुलेखा चाहिए। अब शेर सुनिए कि हम तो सूरज हैं, हम तो सूरज हैं, हम तो सूरज को थका दें हौसलों की दौड़ में। हम तो सूरज को थका दें हौसलों की दौड़ में, और होंगे वो जिन्हें रास्ते में साया चाहिए। हम तो सूरज को थका दें हौसलों की दौड़ में, और होंगे वो जिन्हें रास्ते में साया चाहिए। और पाके दुनिया के खजाने भी हवस मिटती नहीं। पाके दुनिया के खजाने भी हवस मिटती नहीं। वो समंदर हो के भी कहता है दरिया चाहिए। जो शेर धीरे से पढ़ते हैं, आज दाद भी धीरे से दे रहे हो, ऐसा मत करिए। ये बहुत अच्छा शेर था। ये पाके दुनिया के खजाने भी हवस मिटती नहीं, बहुत अच्छा शेर। पाके दुनिया के खजाने भी हवस मिटती नहीं। वो समंदर हो के भी कहता है दरिया चाहिए। और हम अगर हैवान हैं तो फासले कायम रहे। हम अगर हैवान हैं तो फासले कायम रहे। और है इंसान तो मिलजुल के रहना चाहिए। हम अगर हैवान हैं तो फासले कायम रहे। और है इंसान तो मिलजुल के रहना चाहिए। और है इंसान तो मिलजुल के रहना चाहिए। हम अगर हैवान हैं तो फासले, ये बच्चे ने बोल दिया था। हाँ, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। क्योंकि दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर, आजमा कर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं।
इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़, होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बनाकर छोड़ना, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाए। एक कतरा हूं मुझे ऐसी, एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला। ये हार मैं उतारूंगा नहीं, इस शेर के ये एक के बाद एक शेर पढ़ूंगा, उसके लिए ये हार बहुत जरूरी था, तुमने सही वक्त पे लाके दिया। दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, कब से कहता हूं, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो, प्यार करो, चाहती क्या हो मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। शमीम कौसर सिद्दीकी के सयादत और क़यादत और सरपरस्ती में और नैयर शकीब की कन्वीनरशिप में जौहर साहब की सदारत में ये तारीखी मुशायरा आइंदा बरस तक के लिए मुलतवी किया जा रहा है। सुनो ये गम की सियाह रात जाने वाली है, अभी अजान की आवाज़ आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया।